Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to another very special episode of Cricket Mehfil. PSL fever is taking over the nation, and we are bringing you the very best people from the PSL. And who better to start with than the GM of Karachi Kings, the one and only Mohammad Faisal Mirza. Faisal bhai, how are you? Alhamdulillah, Hassan, thank you. How about yourself? Alhamdulillah, sir. Thank you so much. Excitement, so much to talk about. इतनी excitement है इस दफा इंशाल्लाह कराची में भी बहुत सारे मैचेस हैं. कराची किंग्स बहुत कुछ आपके यहाँ तो बड़ा बिजी रहा है आप सबके लिए. तो सीधा फैसल भाई इन चीजों पे आते हैं. बहुत सारे सवालात हैं लोगों के. शुरू करते हैं. वो एक सवाल जो हर किसी के लिप्स पे इट सीम्स टू बी कि जी PSL 6 से पहले हमने सुना था कि आप लोग इमाद से बड़े खुश हैं, टाइटल विनिंग कैप्टन भी हैं. अब जो है ऑफ कोर्स नेशनल कैप्टन, कौमी कैप्टन बाबर आजम जो है कराची किंग्स के कैप्टन है, और उसके अलावा इमाद भी आपकी टीम के हिस्सा है. तो इसके पीछे कोई थॉट प्रोसेस था सर? वाज इट नेचुरल, एक एवोल्यूशन थी, ये प्लान था, या आप कह सकते हैं कि ये कोई, या लोग पूछ रहे हैं कि जी क्या ये कोई एक इस वजह से डिसीजन फोर्स हुई थी क्योंकि बाबर अब कौमी टीम के भी कप्तान है? हसन, देखो, आई थिंक आपने खुद अपने सवाल में इसका बड़ा अच्छा जवाब दिया. ये एक नेचुरल एवोल्यूशन थी. सो ऑब्वियसली PSL 5 के बाद इमाद ने चैंपियनशिप जिताई हुई थी. एंड आप, आई थिंक आप उनके इंटरव्यूज दोनों के निकाल के देखो, तो इन टर्म्स ऑफ जो ब्रेन ट्रस्ट है कराची किंग्स का ऑन फील्ड स्पेशली, both of them sort of run the team together. Right? So Imad always relies on Babar and vice versa. So after PSL 6, they can, leading up to the PSL 6, Babar had just been made captain of Pakistan T20, and there was a sense that maybe a little more time needs to be given to him, ताकि वो freedom के साथ at least PSL में he gets some downtime and he can play. और following that, जब उन्हें माशाल्लाह तीनों फॉर्मेट का कैप्टन बनाया, and we've all seen the fruits of mashallah all the diligence he puts into not just his batting but also his captaincy. So it was just a natural progression, and dono ko isme they were taken on board, and it was a decision that both really embraced, not just Babar but Imad as well as naturally the whole management, and we stand beside it. एब्सोल्युटली ब्रिलियंट सर. अब फैसल भाई, एक चीज लोगों ने बड़ा कहा कि जी बड़ी अच्छी ड्राफ्ट गई कराची किंग्स की. ओवरऑल फीलिंग है कि PSL में इस दफा बहुत ही एक जबरदस्त स्टैंडर्ड है सारी टीम्स का. एक तनकीद लोग कर रहे हैं कि जी आपके रोस्टर में कोई जेन्युइनली फास्ट बॉलर नहीं है, ये लोगों की फीलिंग है. तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? एंड वाज दैट अ प्लान? क्या आपने ऐसे ही सोचा? बिकॉज आपकी अगर हम स्पिन डिपार्टमेंट देखें और दूसरी डिपार्टमेंट देखें तो वो बहुत स्ट्रांग है. या आपको लगता है कि ये अनफेयर है कि आपके पास कोई कहना कि आपके पास कोई जेन्युइनली फास्ट बॉलर्स नहीं? So, अव्वल तो देखें, and if you look at Ilyas, he bowls 140 clicks plus at his maximum. So I wouldn't say कि genuinely fast नहीं है कोई. But I think we went with a blend of experience as well as हमारे देखें, जो आपने ड्राफ्ट की बात की, आप अपनी रिटेंशंस को देखते हैं. Almost as importantly, आप अवेलेबल टैलेंट पूल को देखते हैं, राइट? एंड आप अगर सारी रिटेंशंस देखें, तो जो जेन्युइन क्विक्स पाकिस्तानी, जिन्हें जेन्युइन क्विक्स कहा जाता है, द 145 150 प्लस बॉलर्स, वो सारे रिटेन हुए. सो aside from not having a wealth available in the draft, ना ओवरसीज में ना पाकिस्तानी, हमने फैसला ये किया था कि ऑब्वियसली आमिर जिस लीडरशिप के साथ पेस अटैक को लीड करता है, जिस इनिशिएटिव के साथ, उसके साथ हम ऐसे कौन से कंपोनेंट्स साथ मिला सकते हैं जो कि हमें एक आइडियल ब्लेंड 20 ओवरों का दे. यू ऑब्वियसली हसन नो दिस मोर देन मोस्ट पीपल कि वो पूरे आपने 20 ओवर नहीं करने होते. इट्स ऑल फेज वाइज. पावर प्ले का भी देखने हैं किसकी क्या स्ट्रेंथ है, डेथ जो ऑल इम्पोर्टेंट. अक्सर लोग पावर प्ले का सोचने में डेथ को भूल जाते हैं. दोज लास्ट 4 ओवर्स, आप अगर पिछला PSL भी निकाल के देखें, दैट वाज वेयर all games, literally all games were changed. बिल्कुल जी. तो पावर उन डेथ ओवर्स का, एंड देन नेचुरली उन मिड्स में जो हमारी रिटेंशंस थी, उनके साथ कौन से कॉम्बिनेशंस काम कर सकते हैं, इस तरह देखा था. आई डोंट थिंक कोई ऐसा अटैक इन द वर्ल्ड होगा जो नहीं कहेगा कि हाँ जी हमें कोई 150 पे कराने वाला बॉलर चाहिए. तो दैट वुड बी अनफेयर. बट आई थिंक कंसिडरिंग जो हमारे पास अवेलेबल भी थे, जो हमने रिटेन किया, this was possibly the best attack we built around it.
and that's what we're going with. ब्रिलियंट हो गया फैसल भाई। इस दफा पीसीबी ने पहली दफा रिन्यूअल कैटेगरी जो है ना जी उसको डिसाइड किया। जब रिटेंशन आई तो कुछ काफी प्लेयर्स जो थे उनको डिमोट भी किया गया, उस पर उनके उनकी तरफ से कुछ नाराजगियां भी थी। तो आपको क्या लगता है कि क्या हु शुड बी द वन डिसाइडिंग द कैटेगरी रिन्यूअल्स? क्या फ्रेंचाइजेस के पास ही ये पावर रहनी चाहिए या पीसीबी पीएसएल को ये करना चाहिए? सो हसन, मेरा इस पे थोड़ा सा यूनिक टेक है। अब आपको पता है, आई वाज वन ऑफ द इनिशियल टीम मेंबर्स जिन्होंने पीएसएल के लिए रूल्स बनाए, इन पे इम्प्लीमेंटेशन कराई। बट एक तो ये है कि वीव कम अ लॉन्ग वे सिंस दैट। ठीक है, ये 7वां अब सीजन होने जा रहा है, तो चेंजेस और हम अक्सर कहते हैं कि चेंज ना हो चीजें जो जो वर्क कर रही हैं, पर चेंजेस आर अ गुड थिंग ऑफ। I wouldn't say कि या franchises या just the PCB either should be the final decision maker. मेरे ख्याल से जो ये लीग्स अब पूरी दुनिया में करती हैं वो प्लेयर्स को एम्पावर कर रही हैं, राइट? सो द प्लेयर्स शुड बी एबल टू डिसाइड कि उनको कौन सी कैटेगरी एट देयर ओन रिस्क एज वेल एक्सेप्टेबल है और कौन सी नहीं, राइट? पहले हमने ये किया था कि जी पाकिस्तानी प्लेयर्स अपनी कैटेगरी ना डिसाइड करें खुद, जो स्पेशली जो रिटेन नहीं हो रहे, जो ड्राफ्ट में जा रहे हैं। वजह ये थी कि हम ये नहीं चाह रहे थे कि कोई अच्छा प्लेयर मिस आउट कर जाए जस्ट बिकॉज वो कम सैलरी पे पिक हो रहा है। हमने देखा इस बार ये कमरान के साथ भी हुआ। बट अब ऐसा टाइम है जहां टैलेंट लोकली एज वेल एज इंटरनेशनली बड़ा कंपेटिटिव हो गया। एंड आई थिंक वो अब एक टाइम ऐसा आ गया कि आफ्टर PSL 7 तमाम फ्रेंचाइजी प्लेयर मैनेजर्स एज वेल एज पीसीबी ये लोग बैठ के अब देखें कि व्हाट्स द बेस्ट मैकेनिज्म जिससे कि प्लेयर्स, टीम्स एज वेल एज PSL सारी बैलेंस्ड पावर शेयर करें। सो अगर कोई प्लेयर है जो लेट्स से अपने आप को $50,000 से ऊपर का समझता है कि जी इससे कम तो मुझे नहीं खेलना चाहिए, ही शुड हैव दैट एबिलिटी टू डिसाइड जी ठीक है, अगर मुझे इससे $2 भी कम मिलते हैं तो मैं नहीं इसमें जाऊंगा। अब वो काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि जी ऑप्शंस एंड व्हाट नॉट, सो देयर आर हाइब्रिड मॉडल्स एज वेल जिनको डेवलप किया जा सकता है और एक्सप्लोर करना चाहिए। एंड आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड कुछ यही होगा वर्सेस जस्ट सेइंग कि जी हम डिसाइड कर दें, आप कर दें। जिस तरह आपने देखा ही है, देयर इज नो सॉर्ट ऑफ विनिंग सिनेरियो व्हेन दैट हैपेंस। फैसल भाई, पीएसएल का फाइनेंशियल मॉडल बहुत कम लोग समझते हैं, बहुत ज्यादा लोग इस पे बातें करते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि जी फीलिंग ये है कि जी मॉडल फ्लॉड है, बट अभी रिसेंटली आतिफ राना साहब ने लाहौर कलंदर से उन्होंने कहा कि टीम्स जो हैं रमीज राजा साहब के साथ एक नए मॉडल पे अग्रीमेंट रीच करने के करीब है। तो इसमें आप बता सकते हैं कि एज स्टेक होल्डर कि आपको प्रॉब्लम इसमें क्या लगती है एंड आपको क्या लगता है जो जो भी नया मॉडल सजेस्ट किया गया है उसमें वो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होती है? सो हसन, आई वुड से कि जिस तरह भी एवरीवन इज एंटाइटल्ड टू देयर ओपिनियन, इसको जैसे भी फ्रेम किया जाए, इस नए मॉडल में भी 100% विनिंग नहीं, ईदर द पीसीबी और ऑन द साइड ऑफ द फ्रेंचाइजी। पहली बात। दूसरी ये है कि उसमें फर्क ये जरूर आया है कि फाइनेंशियली जो कि पहले से इनबिल्ट था, फाइनेंशियली अब ज्यादा कुशन आ गया है of franchisees being able to share more from the central pool of revenue. Now, जो जो इसमें अगर आप कहेंगे फ्लॉज है, जो इम्प्रूवमेंट हो सकती है, वो सबसे बड़ी ये है कि आप तो ऑब्वियसली यूर स्टूडेंट ऑफ दीज लीग्स एवरीवेयर, नॉट जस्ट इन क्रिकेट। आप कहीं भी देखते हो फ्रेंचाइजेस हैव राइट्स इन परपेचुइटी। ठीक है, वो आप एक बार वो ओनर बन जाओ तो आपका फिर हक होता है आफ्टर सर्टेन टाइम कि आप फिर उसके साथ जिस तरह की भी फाइनेंशियल ब्रेकअप उसका करें वो फिर आपकी हो जाती है। सबसे बड़ी चीज ये है कि PSL में टीम्स डू नॉट ओन दीज टीम्स, राइट? द फ्रेंचाइजीज वो लिमिटेड टेन्योर के फ्रेंचाइजीज हैं। वो the moment that term ends, they can basically be snatched away from them, right? So I think जो model actually जो workable है और जो again it'll take a lot of faith, belief, as well as self backing from the franchisees and the board, will be कि ये almost in a way
रिटर्न करके वापस लें, राइट, जिसमें नए पैरामीटर सेट हो, उसमें परपेचुइटी ओनरशिप हो, उसमें फ्लेक्सिबल वेरिएबल शेयरिंग रेशियोज हों. In fact, I would also go a step beyond to say कि जो सेंट्रल पूल शेयरिंग की परसेंटेजेस हैं वो भी वेटेड एवरेजेस पे होनी चाहिए, नॉट ऑफ द वैल्यू दैट अ टीम इज गोइंग फॉर, क्योंकि उसमें कुछ इन्फरेंस होती है कि जी लाहौर कराची बड़े शहर हैं, उनकी ज्यादा महंगी होगी. बट ये कि जिससे आप फ्रेंचाइज को भी इंसेंटिवाइज करते हैं, ये कि जी आपकी टीम के मैचेस कितने ज्यादा लोग देखते हैं, सो रेटिंग क्या आ रही है आपकी टीम की, आपकी टीम के मैचेस में अटेंडेंस किसकी ज्यादा हो रही है. सो दैट बिकम्स अ पोजीशन जहां पे देयर इज अ हेल्थी कंपटीशन, कि अगर मैं कोयटा हूँ और मेरे मैचेस पे लेट्स से 2000 लोगों की अटेंडेंस है, वर्सेस आप अगर लाहौर हैं और आपकी 25,000 है, तो देयर इज ऑब्वियसली नॉट जस्ट अ गैप ऑफ कोयटा वर्सेस लाहौर, but of the brand that Quetta is versus the brand that Lahore is. और उन गैप्स को ब्रिज करने के लिए मुझे फिर कोशिश करनी चाहिए कि मैं ज्यादा आपकी पॉलिसीज अगर रेप्लिकेट नहीं, उनको एमुलेट कर सकूं ताकि मैं उस तरफ पहुंच सकूं. सिमिलरली व्यूअरशिप का है, कराची एंड लाहौर ऑब्वियसली वो क्योंकि ज्यादा ड्राइव करेंगी फैन फॉलोइंग, दैट्स व्हाई दे आर मोर एक्सपेंसिव, बट दैट वोंट बी व्हाई दे आर वॉच्ड मोर, राइट. सिमिलरली फिर आपका उसमें प्लेयर कैप और प्लेयर कैटेगरीज पे फोकस आएगा, प्लेयरों के लिए इसमें इम्प्रूवमेंट होगी, लीग के लिए होगी, आप किस तरह से एज अ फैन, एज अ फ्रेंचाइज ईयर राउंड आप फैंस को कैसे इंगेज कर रहे हैं, ये सारी चीजें उसमें जाएंगी जिससे आपका ओवरऑल ब्रांड जो है वो अपलिफ्ट होगा. अभी ये है कि हम, मैं आई कोटेड अ लॉट सेइंग दिस, कि हम ऑलमोस्ट जिस तरह हाशमी इसको बोल रमजान में आपको नजर आता है सर, वैसे ये सब टीम्स और पीएसएल भी सिर्फ सीजन में नजर आता है. सो इट नीड्स टू बी अ ईयर राउंड एक्टिवेशन, और वो इसी तरह से होगा कि जिस तरह मैं वो प्लेयर्स से भी बात कर रहा था कि ये एक इवॉल्विंग मॉडल है जो हमें इस चीज से कतराना नहीं चाहिए, ना एज ओनर्स ना एज द बीसीबी, कि इसको इवॉल्व करें, म्यूचुअली करें. आई डोंट थिंक इट शुड कम फ्रॉम अ प्लेस ऑफ लैक ऑफ रिस्पेक्ट, बट इस तरह के हम इसमें म्यूचुअली इन्वॉल्व हैं, हम कोलैबोरेटिवली इसको ग्रो करें, और उससे सारी टीमें एज वेल एज पीएसएल का यूनिवर्स जो ऑलरेडी बहुत सिग्निफिकेंट है, मजीद होना चाहिए, वो और होगा. इंशाल्लाह, एब्सोल्युटली राइट. फैसल भाई, अब आते हैं वापस टीम की तरफ. तो आपका टॉप 3 टॉप 4 जो है आपके ओपनर्स हैं, फिर जो क्लार्क हैं, मोहम्मद नबी हैं, वेरी सॉलिड, ऑल बिग परफॉर्मर्स. एक और तनकीद की जा रही है कि जी कराची किंग्स का मिडिल टू लोअर ऑर्डर जो है, स्पेशली अगर कासिम अकरम ना अवेलेबल हो बिकॉज ऑफ नेशनल ड्यूटी, वो शायद इतना लोगों को स्ट्रांग नहीं लग रहा. आप इसको कैसे काउंटर करेंगे? या हसन, ऑन ऑनेस्टली जब कासिम आ जाएंगे तो वील बैट एज लो एज 10. बिफोर कासिम गेट्स बैक वी बैट एज लो एज 9. आप अगर एवरेज बॉल्स कंज्यूम देखें पर इनिंग, तो बिटवीन बाबर, शर्जील, नबी एंड क्लार्की, we play, again averages की बात है, we play जी जी, almost 15 and a half overs. तो मैं और कितने लोग लाऊं टू प्ले 3.5 overs. बट नहीं, देखें, जोक्स असाइड, अगेन मैं फिर वही उस जवाब पे जाऊंगा कि हमें अवेलेबल पूल को देखना है, राइट. एंड विद समवन लाइक लुइस ग्रेगरी, जो नंबर 3 से लेकर नंबर 8 तक खेलने वाला प्लेयर है, और वो नंबर 3 पे उसकी T20s में 50s है, जी so it's not like he's a slouch with the bat. So with Gregory, with Nabi, ये लोग आपका बहुत solid middle order है. Let's not forget Amir Yamin, who is a bona fide all rounder. जब आप बिल्कुल. इन सबको account for करते हैं, आप उमैद की बात करते हैं, who had a phenomenal domestic T20 with the bat as well. तो मुझे ऑनेस्ट बड़ी हैरत होती है. हाँ, कुड वी मे बी यूज अ गुड लेफ्टी इन द मिडल ऑर्डर, श्योर. नो, जिस तरह आपने कहा कि 150 वाला बॉलर कोई होता तो हम शायद ले भी लेते, बट वैसे ही कोई अगर अच्छा हो, आई थिंक व्हाट व्हाट वी ऑल ट्राई टू डू, और हमारी ओवरऑल स्ट्रेटजी यही थी कि जो बेस्ट पॉसिबल टैलेंट है उसको पिक करें, उसमें से एक सॉर्ट ऑफ एफिशिएंट प्लेइंग 11 और प्लेइंग 11 के ऑप्शंस बनाए और उनको फिर बैक करें. ये कहने वाले तो ऑब्वियसली आपको भी पता है बहुत होंगे जो कहेंगे जी ये पोजीशन नहीं ली, या ये बैट्समैन नहीं लिया, मेरा ये फेवरेट बॉलर है उसको नहीं लिया. माय ओनली रिस्पांस टू मोस्ट ऑफ दैट इज, यार
when you can select a team, go ahead and select it. that will be worth watching. वैसल भाई, आपके दो इमर्जिंग प्लेयर्स पाकिस्तान अंडर 19 के साथ हैं. तलहा एहसन जो है वो अवेलेबल होंगे. तलहा के बारे में हमें आप थोड़ा सा बता सकते हैं, बिकॉज थोड़ा सा लगता है इज अ बिट ऑफ एन अननोन कमोडिटी फॉर पीएसएल फैंस. So for that very reason, I don't want to talk too much about him. Fair enough. Fair enough. नहीं, देखो, Talha is a very bright talent. I think he will be, if not fast track to the under 19, then to Pakistan juniors very soon, inshallah. He's a leg spin bowler of the quicker variety जो आप आजकल you used to seeing in T20 more. And what really impressed most of us was his talent of being able to be consistent with the ball. आपको पता है, finger spinners के लिए consistency and accuracy isn't as much a problem, but wrist spin में it is, especially जब आप limited overs format देखो. And from what we saw of both his consistency and control with the ball, and how good of a fielder he seems to be, that really impressed us. और आपने देखा होगा supplementary में पहले राउंड में हम वाहिद टीम थी जिसने इमर्जिंग प्लेयर लिया, and we saved an international pick for the second round. That's the sort of belief we have in him. And I think with these young guns that we've gotten, मुझे लगता है अगले साल retentions में हमें ये younger lot पे ज्यादा फोकस कर रहे होंगे than others. इसी पे एक सवाल पे आते हैं एक और. फैसल भाई, मैं आपको सॉरी सिर्फ तनकीद जी बता रहा हूं, बट लोगों की एक्सपेक्टेशन कराची किंग्स से, I like कराची जी, द कराची इज द बिगेस्ट सिटी. कराची का फैन बेस बहुत पैशनेट है. डायस्पोरा में भी अगर हम देखें तो प्रॉब्ली वन ऑफ द बिगेस्ट फैन बेसेस अराउंड. तो लोगों का ये कहना है कि जी लाहौर कलंदर्स, पेशावर ज़ल्मी टैलेंट हंट करते हैं, पीडीपी होती है प्लेयर्स पिक करने की. कराची किंग्स ने शुरू में तो किया पहले दो एडिशंस में, अब लगता है कि जी कोई टैलेंट हंट्स नहीं हो रहे और कोई इमर्जिंग प्लेयर्स डोमेस्टिक सर्किट से नहीं उठाए जा रहे. आपने अभी तलहा की बात की कि आपने तो कैसे आपने क्या उसमें फीचर्स देखे, तो अगेन वही एक जो तनकीद है, इस पे आप क्या कहेंगे? बिकॉज लाइक यू सेड, आपका तो फोकस यंग प्लेयर्स पे आ गया है, तो हाउ कैन इट बी सेड कि आप लोग जो हैं यंग प्लेयर्स पे फोकस नहीं कर रहे, क्योंकि आप टैलेंट प्रोग्राम्स नहीं कर रहे और क्योंकि आप इमर्जिंग प्लेयर्स डोमेस्टिक सर्किट से शायद नहीं उठा रहे? Yeah, Hassan, देखो, I think इसके दो तीन different sections, and excellent question by the way. I think ये बिल्कुल सही तनकीद्स हैं लोगों की. पर अगर आप देखो from शाहनवाज धानी to अबरार, ये लड़के साथ आकिफ, ये सारे I don't know how many people remember, पर ये जो किंग्स ने टैलेंट हंट प्रोग्राम किया था till year 3, ये सारे उसमें थे. और उसी में से स्पॉटलाइट इन पे आई, उमर खान बीइंग वन ऑफ देम जो बाद में कराची किंग्स का भी हिस्सा बना. ये सारे उसमें आए हैं और वहां से निकले. आई थिंक जो कराची किंग्स ने जिस चीज के साथ स्ट्रगल किया कंसेप्चुअली, वो ये था कि यार इट कांट जस्ट बी डन इन अ साइलो, और अगर आप इफ यू थिंक बैक कि जब ये फिर खत्म की गई, और ऐसा नहीं है कि इस पे फोकस अभी भी नहीं है या थॉट नहीं है. आई थिंक द सीनियर मैनेजमेंट ऑफ कराची किंग्स जस्ट वांट्स के हो ऐसा कि जब ये एक एक्टिवेशन हो, एक एक्टिविटी हो ऑफ फाइंडिंग दिस टैलेंट, ऑफ बैकिंग देम, ऑफ ग्रूमिंग देम, इनको फिर एक लिम्बो में ना फेंका जाए, राइट? इनके लिए एक बड़ा क्लियर कट पाथवे हो, जो ऑब्वियसली इट्स नॉट जस्ट द फाइनेंशियल्स ऑफ इट कि जी हाँ हम सारा फंड करें या कोई और फंड करे, बट इनका एक बहुत रिकग्नाइजेबल एंड वेल मैप्ड आउट पाथवे हो, जो वहाँ उस टैलेंट हंट से लेके रीजनल क्रिकेट, रीजनल से नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर, और उससे पूरा पाथवे बना सके. ना कि ये कि तस्वीर लेके बैठ जाएं कि यार अगला हमें शादाब या हसन या हारिस या शाहनवाज धानी जैसा कोई मिल जाए, राइट? एंड आई थिंक जो इस पिछले ऑफ सीजन में एंड स्पेशली गोइंग फॉरवर्ड विद दिस चेयरमैन, जो कराची का फोकस है वो यही है कि हम as soon as this season is over, हम इनके साथ बैठ के ऐसी चीज ब्रेनस्टॉर्म करें जो नॉट जस्ट द कराची किंग्स और नॉट जस्ट लेट्स से लाहौर कलंदर्स, बट 6 टीमें एज वेल एज 6 रीजन्स जो बनाई गई हैं, उनके साथ कोलैबोरेशन में किया जाए, जो कि उनका एक recognized pathway बने. Because yes, mashallah, we've been fortunate enough to see the likes of Haris Rauf and Dhani and Abrar and Umar come out through the ranks, but it hasn't been sort of owing to the system. It's been almost by accident that Badri gets injured, Ajmal isn't fit, he's at the X-ray, you find Shadab Khan.
Abdur Rahman sees this young kid from Sialkot who is around 5'9", 5'10", can bowl great short pitch deliveries. He brings him into Peshawar Zalmi in Hassan Ali. So it can't just be these standalone sparks that one relies on. It needs to be much more comprehensive, much more well articulated as a system. और फोकस हमारा इसीलिए ही है. I'm sorry, थोड़ा सा ज्यादा लंबा जवाब हो गया, but Not at all, you can sir. tell कि ये तनकीद ऐसी है that I actually believe in as well, और I take to heart कि ये होना चाहिए. हर टीम का ये उनके जुमरे में आना चाहिए कि जी आपने ये कराना है. So kudos to Akib Bhai, to Atif, to Samin, who do this year in and year out. But while that's being said, that's not to say that that's the perfect model either. बिल्कुल. It needs to be done in a way that just LQ isn't doing this in an isolation. सर आते हैं अब टुवर्ड्स जी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज फैसल भाई, राइट टू मैच और कासिम अकरम और मोहम्मद इमरान के वाइल्ड कार्ड पे बड़ा जबरदस्त तरीके से कराची किंग्स ने राइट टू मैच यूज किया, जो कि आई थिंक बहुत सारे लोगों के लिए जो ड्राफ्ट को देख रहे थे, बहुत सारे फैंस के लिए इट वाज अ बिट ऑफ अ सरप्राइज. तो आपको इस रूल की एडिशन कैसे लगी और आपके जो प्लान्स थे इसके पीछे, उनके बारे में हमें थोड़ा सा बताइएगा प्लीज. राइट टू मैच थोड़ा सा एक एडेड बेनिफिट जरूर ऐसा था कि आपने जो 8 डेफिनेटली लॉक करने हैं आप वो कर लें, और नवे प्लेयर की ऑप्शन ओपन रखें कि आपने किस वाले को करना है. एंड आई थिंक द वे वी हैड इट प्लान, हमने देखा यही था कि कासिम अगेन इज समवन जो इज अ ह्यूज पार्ट ऑफ द फ्यूचर, एंड उसको कहीं लूज करना वाज जस्ट नॉट ऑन द कार्ड्स फॉर अस. ठीक हो गया सर. फैसल भाई, फिर हमने देखा जी कि आपके 3 ओवरसीज पिक्स इस दफा इंग्लैंड से थे. जो क्लार्क जिनको आपने रिटेन किया, पीटर मोर्स जो आपके कोच हैं वो भी इंग्लैंड से हैं. ईगल आइड लोगों ने हमें बताया कि जी कराची किंग्स की एक तस्वीर शेयर हुई जिसमें नॉटिंघमशायर के एनालिस्ट भी जो हैं वो थिंक टैंक में जूम कॉल के साथ इतनी अटेंशन पे करते हैं लोग पीएसएल की कि आपकी तस्वीर को भी इतना लोगों ने उसको एनालाइज किया. तो क्या पीटर और उनकी टीम की जो अब आपकी टीम का हिस्सा है, क्या इंग्लैंड से ज्यादा प्लेयर्स पिक करने की ये वजह थी या वाज देयर अनदर रीजन बिहाइंड इट आल्सो? नहीं, नॉट रियली यार. आप अगर वैसी ओवर द इयर्स आप देखो तो सबसे बड़ा कंटिंजेंट पीएसएल में या वेस्ट इंडीज का होता है या इंग्लैंड का होता है, एंड दैट्स अ फंक्शन ऑफ द सीजनैलिटी. ठीक है. बिल्कुल. उसी तरह जिस तरह इंग्लैंड के प्लेयर्स सीपीएल में ज्यादा नहीं जाते, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के जाते हैं बिकॉज उनका उस वक्त ऑफ चल रहा है. तो इट्स एज सिंपल एज दैट. जहां तक लुइस ग्रेगरी का ताल्लुक है या सीजे का, आपको पता है सीजे वाज अ पार्ट, क्रिस जॉर्डन, ही वाज अ पार्ट ऑफ द कराची किंग्स चैंपियन सीजन. We would have loved to have retained him the next season too, but आपके सामने ही था वो. He was only available for 2 matches, जो इस्लामाबाद के लिए पिछले सीजन खेला है. So there was always going to be an argument for him to be brought back. सो फैसल भाई, एज हमेशा की तरह आपसे बात करना है सो एंगेजिंग, आपको इतना कुछ सीखने को मिलता है, and it's clear to see why Karachi Kings have done so well and why you are such an integral part of all of this, and we wish you and Karachi Kings all the very Appreciate it. best. Thank you so much for taking the time out, and we wish you all the best. Thank you so much, Hassan. As always, it was great being with you, and it's easy being engaging when आगे से conversation भी इतनी engaging. बहुत शुक्रिया सर. Please take care of yourself. All the best to you. You too. Thanks. Thank Allah you, sir. Hafiz.